ओके तो हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं ये जो 10 बज के हमने 12 मिनट पे कंफर्मेशन के लिए अपडेट किया था कि निफ्टी कंटिन्यू क्या हुआ, गिरेगा, राइट। तो इसके वजह से ये जो कंफर्मेशन था वो था आपका 22,400 लेवल्स पे था। इसका वहाँ का डेटा आपको समझाता हूँ कि कैसे आप ऑप्शन चेन बहुत पावरफुल है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ऑप्शन चेन देके आप हर एक चीज़ को आप आइडिया लगा सकते हो एक्जैक्टली मार्केट कहाँ पर है। अब पॉइंट ये समझो 22,400 पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि होल्डिंग कहाँ पर है मार्केट में, अच्छी खासे मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है कि वो होल्डिंग कहाँ पर मार्केट है, राइट। तो सपोर्ट लेवल पर अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे 22,300 पे 7 लाख का वॉल्यूम है एंड आपका 1.5 लाख का आपका यहाँ पर चेंज जो आपका ओपन ट्रस्ट, राइट, ओपन ट्रस्ट है। तो पॉइंट ये है कि जो हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट है वो एटीएम पे, एटीएम से मार्केट क्या है, सपोर्ट पर शिफ्ट हो रहा है, देन सपोर्ट पर शिफ्ट हो रहा है, तो मार्केट शिफ्टिंग पे है, राइट। अब वही चीज आपको रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल पे क्या है, सबसे हाईएस्ट आप देखो 12 लाख का वॉल्यूम, 1 लाख का चेंज ओपन ट्रस्ट, 3 लाख का, 3,29,000 का ओपन ट्रस्ट है। अब 3 लाख यहाँ पर आप देखोगे और इस साइड कितना हाईएस्ट है वो आपका ओपन ट्रस्ट है, 1,82,000 का, राइट। तो हाईएस्ट इसके कंपेयर में डबल सेलर्स हैं यहाँ पर, तो यानी बड़े प्लेयर हैं वो जो डबल स्मार्ट मनी जो है वो डबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर होल्ड है आपका, राइट, 22,500 पे। अब चेंज जो ओपन ट्रस्ट देखना, यानी इंट्राडे में चेंज ओपन ट्रस्ट है, इंट्राडे में जो एक्चुअली में ट्रेड किया जा रहा है डायरेक्टली, आप देखोगे यहाँ पर जो एटीएम शिफ्टिंग किया जा रहा है एटीएम पर डायरेक्टली, यानी 1 लाख से उसके बाद 68,000, तो चेंज ओपन ट्रस्ट डायरेक्टली, यानी इंट्राडे में क्या कर रहे हैं लोग, इंट्राडे में यहाँ पर अच्छा खासा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल करने के लिए प्लान कर रहे हैं। वहीं अपोजिट साइड देखोगे तो सिर्फ 50,000 है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या अच्छा खासा सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है और प्लस बायर्स जो है वो डाउन डायरेक्शन के लिए शिफ्टिंग है। तो ऐसे केसेस में मार्केट क्या होती है, ऐसे केसेस में दोस्तों मार्केट जाती है डाउन, और वही चीज़ हमने यहाँ पर अपडेट किया था, राइट। हमने यहाँ पर निफ्टी का और हमने प्लान किया था मिड कैप में। अब देखो सेम टाइम पे हमने यहाँ पर हमने जैसे बताया कि निफ्टी का यहाँ रहा था, सेम टाइम पे हमने इस ब्रेकआउट पे 11,000 पे हमने डायरेक्टली इंटर किया था, तो ये हम लोग को रिटर्न, हालांकि और भी प्रॉफिट हुआ था लगभग ये। उसके बाद तो मिड कैप बहुत अच्छा गिरा है, अगर आप चेक करोगे मिड कैप तो बहुत अच्छा गिरा है, ये आप देख सकते हो। ये लगभग यहाँ पर गया अपने इसने लो लगाया 10,800 का, 11 मतलब 11,000 तक हमारा प्लान था, मतलब 11,000 से ब्रेकआउट होगा तो मतलब 10,000 आपका 10,800 तक आना चाहिए था, और एग्जैक्टली वहीं तक है। उसके बाद मार्केट बाउंस हुआ, ठीक है, थोड़ा सा जो आपका 850 वाला बाउंस है क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग था। क्यों होल्डिंग था, क्योंकि यहाँ पर आपका निफ्टी का भी होल्डिंग था 22,250 पे, और ये चीज़ें हमने क्लियरली यहाँ पर मेंशन भी किया है, तो ये भी चीज़ें आप देख सकते हो। हर एक चीज़ को हमने यहाँ पर मार्केट में होने से पहले हर एक चीज़ को हमने यहाँ पर अपडेट किया है, राइट। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी हमने क्यों नहीं ट्रेड किया, ये भी पॉइंट मैं आपको बता, देखो यहाँ पर हमने कुछ लेबल्स आपको यहाँ पर ऐड किए थे, 48,000 21,500, ट्रैक करते रहो, कंफर्मेशन मिलेगा तो अपडेट करूंगा। देखो जब कंफर्मेशन नहीं मिला बैंक निफ्टी या आपका फिन निफ्टी में, तो हमने यहाँ पर कोई ट्रेड के लिए अपडेट भी नहीं किया। एंड निफ्टी हमने प्लान किया रिवर्सल ट्रेड के लिए, रिवर्सल में क्या हुआ कि आपका सेक्टर अगेंस्ट चलने लगा, उसके वजह से हमने यहाँ पर 10 रुपये का रिटर्न लगा, 20 रुपये मार्केट मूवमेंट किया था, तो 10 रुपये लेके हम लोग निकल गए, 160 रुपये से लेके निकल गए इसमें, राइट। यहाँ पर हमने अपने मेंबर को भी अपडेट किया था, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक चीज़ को आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना पड़े, कब आपको ट्रेड करना चाहिए, कब आपको नहीं करना। एंड देन बैंक निफ्टी में हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया, लास्ट ट्रेड था 1:2 का, एक्जैक्टली यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट किया, तो बैंक निफ्टी वाला ट्रेड भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो बैंक निफ्टी के यहाँ पर क्रैश हुआ था, ये वाला जो मार्केट आप देख रहे हो बैंक निफ्टी वाला, जो अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर ट्रैप हुआ था इस वाले एरिया से, राइट, इस वाले एरिया से जो मार्केट ट्रैप हुआ था वो था 48,400 का कंफर्मेशन। अब मैं यहाँ पर आपको बिना डेटा का आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर पता कर सकते थे आप लोग, ठीक है। ये अपना सप्लाई एरिया, आप देखो बिना डेटा के भी कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि डेटा क्या होना चाहिए। अब ये अपना सप्लाई एरिया, तो किसके पास सप्लाई एरिया है, 500 के पास, राइट, सब 500 के पास सप्लाई एरिया, और 48,400 के पास कंटिन्यूएशन में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कंटिन्यूएशन में, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट रिवर्सल में क्या होता है, कॉल साइड में ज़्यादा होता है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं होता है, उस केस में क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कॉल साइड में आपका ज़्यादा होगा, एंड पुट साइड में क्या होना चाहिए, पुट साइड में आपका होल्डिंग होना चाहिए, राइट। पुट साइड में होल्डिंग कम से कम कितना होना चाहिए, 100 से 200 पॉइंट मार्केट क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए होल्डिंग। तो यहाँ पर 400 से आप देखोगे यहाँ पर कितना 48,200 का क्या था, 48,200 का होल्डिंग था, 200 पॉइंट का सीधा सीधा यहाँ पर गैप था, इसी वजह से हमने इस ब्रेकआउट पर ट्रेड किया था, 2 ही कैंडल में हमको 1:2 के ऊपर हम लोग को रिटर्न मिला, राइट। तो सिंपल से कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पर बड़े ट्रेड भी निकाल सकते हो। अब कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेवल्स आप लोग यहाँ पर जान लो, 48,000 अपना ये जो 600 लेवल है, राइट, 48,600 लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड फिर 48,000 48,289 का होगा, 48,037 का, एंड 47,743 का, राइट।
तो ये अपने को पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है इन लेवलों के पास। अब वहीं डेटा की लेवल की बात करें तो डेटा आप देखोगे सबसे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड है 48,500 और जो हमने बताया 48,600 के पास, राइट। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो 600 पे यहाँ पर मतलब 600 पे आपका क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो ऐसे में मार्केट में क्या है, अगर ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज हुआ प्लस आपका वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो मार्केट क्या करेगी, मूवमेंट करेगी रिवर्सल पे। क्योंकि अगर यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट कम हुआ, जैसे कॉल साइड में अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है 48,500 पे, तो उस केस में जो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस होगा उस पर तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, उस केस में वो होल्डिंग काउंट होगा, राइट। उस केस में मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड होगा। तो यही की पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। कल अपने को एक की पॉइंट सिर्फ ध्यान रखना है बस। और आपको दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट लेवल 48,000। तो मार्केट कितने का गैप है, यहाँ से 500 पॉइंट का मार्केट गैप है, तो मार्केट 500 पॉइंट मूवमेंट कर सकता है, राइट। 500 पॉइंट या तो ऊपर मूवमेंट कर सकता है, 500 पॉइंट के अंदर ही मार्केट मूवमेंट करने के हाई चांसेस है, और भी ज़्यादा कर सकता है। लेकिन सिंपल अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि मार्केट 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, राइट। मॉर्निंग में इंस्टाग्राम पे रील बनाकर अपडेट करता हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, उसको आप जरूर देखा करो दोस्तों, राइट। तो 100 पॉइंट से ज़्यादा अगर मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है तो उस केस में मार्केट में क्या होगा, उस केस में मार्केट दोनों साइड से रिवर्सल ट्रेड होगा। बस यही ध्यान रखना अपने को, ठीक है। उस साइड से अपने को क्या होगा, दोनों साइड से अपने को रिवर्सल ही ट्रेड होगा। तो बस यही की पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, बस दो स्ट्राइक प्राइस को। बाकी ये जो ब्रेकआउट वाला लेवल है 48,000 ब्रेकआउट, 48,200 आपका, ये 48,280 का ये ब्रेकआउट लेवल है, राइट। एंड रिवर्सल जो हमारा होगा वो हमारा होगा 47,740 से। बस की पॉइंट याद रखना कि ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज जो आई प्लस आपका वॉल्यूम, तीनों चीज़ें हाईएस्ट होनी चाहिए, तब जाके मार्केट में रिवर्सल होगा। और सेम यहाँ पर 600 पे वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पर। बाकी ये सब ब्रेकआउट ट्रेड है, राइट। ब्रेकआउट एंड रिवर्सल पे, रिवर्सल सिर्फ दो साइड है हमारा, बाकी ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस है अपन ब्रेकआउट। निफ्टी के लिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। रिवर्सल एरिया जो हमारा होगा 22,000 आपका 47 का होगा, और 22,530 का हमारा रिवर्सल एरिया होगा। जो हमारा ब्रेकआउट एरिया 22,000 आपका 400 है, 22,240 का ये ब्रेकआउट एरिया है। ये अपना क्या, ये अपना ब्रेकआउट एरिया, राइट। ये भी हमारा ब्रेकआउट एरिया, ये अपना रिवर्सल है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये भी हमारा रिवर्सल है। बस ये पॉइंट अपन लेवल ध्यान रखना है। देन उसके बाद डेटा में आपको बता, डेटा में क्या क्या देखना है। डेटा में देखो यहाँ पर मार्केट जो है वो शिफ्टिंग है जहाँ सपोर्ट लेवल पे, लेकिन वहीं पर मार्केट क्या है, लगभग यहाँ पर अच्छा खासा 22,700 500 से सीधा मार्केट 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट है। तो अभी यहाँ पर 200 पॉइंट का मार्केट में गैप है रेजिस्टेंस लेवल पे। तो कहने का मतलब है कि मार्केट 500 को ब्रेक नहीं करेगी इस केस में, राइट। इस केस में मार्केट ब्रेक नहीं करेगी। रीजन मैं आपको बताता हूँ, देखो जब 500 के पास आएगी तो मार्केट शिफ्टिंग है, तो मार्केट क्या है, वॉल्यूम जो है वो सिमिलर है। तो वॉल्यूम के बेस पर जब मार्केट अगर सिमिलर है तो मार्केट को ब्रेक करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में मार्केट क्या होगा, ऐसे में मार्केट होगा रेंज ब्रेकआउट, ट्रेड नहीं होगा, फिर रेंज ब्रेकआउट होगा। ऐसे में डायरेक्टली मतलब ब्रेकआउट नहीं होगा, रेंज होके फिर ब्रेकआउट होगा। ये की पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। जब भी इन स्ट्राइक प्राइस पे पास आती है मार्केट आपका 400 एंड 500, सपोर्ट लेवल पर अपने को ध्यान रखना आपका ये 200 है, एंड देन उसके बाद अपना है 100 है। अब देखो पॉइंट यहाँ पर ये है कि एटीएम पर भी अच्छा खासा जो ओपन इंटरेस्ट है वो फ्लैट है। अच्छा खासा मीन्स की वॉल्यूम का ओपन इंटरेस्ट फ्लैट है, लेकिन वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है। तो ऐसे में रिवर्सल ट्रेड होते हैं ज़्यादातर, राइट। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में क्या होगा, 22,200 को ब्रेकआउट नहीं करेगा, उस केस में क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड होगा। और रिवर्सल ट्रेड होगा तो अपने को जो ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को अपने को ध्यान रखना है, तब जाकर रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करना है, राइट। तो ये 2-3 की लेवल आपको ध्यान रखना है। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको बायो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एंड प्लस आपको एंड डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो आप लाइव मार्केट हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर हर एक चीज़ को हम डिटेल में अपडेट करते हैं विथ ऑप्शन चेन डेटा दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।